रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने पुतिन से बात की है और उसके बाद अब जेलेंस्की से मुलाकात किया है। पुतिन और जेलेंस्की अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। अलास्का में हुए शिखर सम्मेलन के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौता करना चाहिए, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है और यूक्रेन नहीं है। इस शिखर सम्मेलन में पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन से डोनेट्स देने की मांग की थी, लेकिन जेलेंस्की जिद पर अड़े हैं और उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं और ट्रंप युद्ध को रोकने का हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप से बातचीत में पुतिन ने कहा यूक्रेन को डोनबास छोड़ना ही होगा, जो पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहान क्षेत्रों से मिलकर बना है। इसके बदले में रूसी सेना दक्षिणी यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह क्षेत्र खेरसोन और जापोरिजिया में अपना आक्रमण रोक देगी, जिनके मुख्य शहर अभी भी यूक्रेनी नियंत्रण में है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में रूस ने दावा किया था कि उसने सभी 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि उसके सैनिकों का अभी भी उनमें से किसी पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है। पुतिन की इस बात पर जेलेंस्की ने कहा हम डोनबास नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद कहा कि वह पुतिन के साथ इस बात पर सहमत हैं कि युद्ध विराम के बिना ही शांति समझौता किया जाना चाहिए। यूरोपीय सहयोगियों ने ट्रंप के इन प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन यूक्रेन का समर्थन करने और रूस पर प्रतिबंध कड़े करने का भी संकल्प लिया है। ऐसे में अब नाटो देशों की भूमिका भी अहम हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय नेताओं को भी सोमवार की व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ होने वाली बैठक में शामिल होने का आमंत्रित किया गया है। पुतिन के साथ हुई बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि सभी ने ये तय कर लिया है कि रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है सीधे शांति समझौता करना, जिससे युद्ध खत्म हो जाएगा, न कि केवल युद्ध विराम समझौता कारगर होगा, जो अक्सर टिक नहीं पाता। डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन के साथ हुई शिखर वार्ता में कोई स्पष्ट सफलता नहीं मिली और इसके कुछ घंटों बाद ही उनका यह बड़ा बयान आया है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की हुई इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले रूस यूक्रेन जंग को तत्काल खत्म करना ही ट्रंप की मुख्य मांग थी, लेकिन वार्ता के बाद युद्ध को लेकर ट्रंप ने ये भी कह दिया कि अगर युद्ध नहीं रुका तो रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप के लाख कोशिशों के बावजूद युद्ध विराम पर समझौता नहीं करने का कदम पुतिन के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। पुतिन लंबे वक्त से स्थायी शांति पर बातचीत और समझौता करने की वकालत कर रहे हैं। उनकी ये एक ऐसी रणनीति है जिसकी यूक्रेन और नाटो देशों ने रूस की युद्ध क्षेत्र में बढ़त को बढ़ाने के तरीके के रूप में आलोचना की है। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने वाशिंगटन वापस लौटते समय जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात की। ट्रंप ने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार है। इस आश्वासन को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सही कदम बताया, लेकिन यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक काजा कलास ने शिखर सम्मेलन नतीजों की तीखी आलोचना की और पुतिन पर रक्तपात को समाप्त करने की कोई प्रतिबद्धता न जताते हुए वार्ता को लंबा खींचने का आरोप लगाया। कलास ने कहा कि कड़वी सच्चाई यह है कि रूस का इस युद्ध को जल्द खत्म करने का कोई इरादा नहीं है।